सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया गया। तुम्हारे नृत्य को देख करके, तुम्हारे गायन को सुन करके ये समस्त राजदरबारी, ये सभी प्रजापुरवासी मंत्रमुग्ध हो गए। हमने भी देखा तुम्हारा वो नृत्य और सुना तुम्हारा वह गायन। तत्पश्चात इस निर्णय पर पहुंचे कि तुम मिथिला की ही नहीं, तुम मिथिला की ही नहीं अपितु समस्त आर्यावर्त की एक श्रेष्ठ नर्तिका हो, एक कुशल गायिका हो। धन्य है तुम्हारा जीवन, प्रशंसो नी है यह तुम्हारी कला। क्योंकि व्यास जी, ये संगीत की कला सबको प्राप्त नहीं होती। ध्यान देना सज्जनों, ये संगीत की कला सबको प्राप्त नहीं होती। ये संगीत की कला उसे ही प्राप्त होती है जिसके द्वारा कठिन साधना की जाती है, जिसके द्वारा कठिन परिश्रम किया जाता है, जिसके द्वारा बड़ा ही त्याग किया जाता है, संघर्ष किया जाता है, उसे ही यह श्रेष्ठ संगीत की कला प्राप्त होती है, जैसे इन कलाकारों को प्राप्त है। क्योंकि सिद्धांत भी कहता है, क्योंकि सिद्धांत भी कहता है कि ये जिंदगी जीना कभी आसान नहीं होता। ध्यान देना सज्जनों, ये जिंदगी जीना कभी आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान, ये जिंदगी जीना कभी आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक पड़े ना पत्थर पर हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। कहने का तात्पर्य, जिस पत्थर ने चोट सहन की, जिस पत्थर ने चोट सहन की, पूजा उसी की होती है। और जिस पत्थर ने चोट सहन नहीं की, परिणामतः वो कंकर कंकर होकर के बिखर जाता है। एक पत्थर चोट खाकर कंकर कंकर हो गया, वो एक पत्थर चोट सहकर वो तो शंकर हो गया। जनक जी के बड़ी सुंदर वाणी को सुना आपने, इसी पर प्रभावित होकर के हमारे मराठर वाले उनकी ओर से 10 मुद्राएं कर लेते हैं तो अभिमान हो जाता है। व्यास जी, अगर धन प्राप्त हो जाता है तो अभिमान हो जाता है, अगर सुंदर नारी मिल जाती है तो भी अभिमान हो जाता है, अगर धन आ जाता है तो अभिमान हो जाता है। क्या होगा व्यास जी उस धन का? तो आचार्य कहते हैं,
विश्वास की होती है। और आपके ही विश्वास में मैंने प्रण ठाना है, क्योंकि कल लिया मैंने कठिन
इस संसार से सभी को जाना है। क्यों? क्योंकि प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है। जब प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है। जब शर्म लगती है तो घूंघट की याद आती है। ये कहानी जिंदगानी की कुछ ऐसी ही है मेरे मित्रों कि जब उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। इसलिए अगर सुख भोगा है तो उसे एक ना एक दिन दुख भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि सिद्धांत कहता है सुख पाता रहा जग में जो सदा, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जीवन में कभी, उसे अंत समय पछताना पड़ा। उसे अंत। और ध्यान दें, देखें, पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। बड़ी सुंदर वाणी आप सुन रहे हैं विदेह राज जी की। इसी पर प्रभावित होकर के हमारे तीरथ राजपूत जी रामलीला कमेटी सदस्य आपकी ओर से 11 पुष्प मुद्राएं सुंदर अभिनय पर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। पछताया नहीं जो जीवन में कभी, उसे अंत समय पछताना पड़ा। और सज्जनों, जो फूल खिले थे बगिया में, उन्हें अंत समय को मिलाना पड़ा। उन्हें अंत समय को मिलाना पड़ा। है विधि का ये अकाटो नियम, क्या कि जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। आप तो एक संत हैं। और देखिए हमारे आर्यन बाबू टोला करौठा झांसी, उनकी ओर से 21 मुद्राएं महाराज जनक जी के सुंदर अभिनय पे प्रदान हो रही हैं। धन्यवाद। आप तो एक संत हैं और संत का जीवन बंधुओं केवल परोपकार के लिए होता है। संत कभी अपने लिए नहीं जीते। संत तो वो होते हैं जो सदैव परोपकार की भावना में जीते हैं। संत वो होते हैं जो सदैव दूसरों के लिए जीते हैं। और इस संसार में जो अपने लिए जीते हैं उन्हीं का यहाँ मरण होता है। और जो सदैव दूसरों के लिए जीते हैं उनका यहाँ मरण नहीं, उनका सदैव स्मरण होता है। संत का जीवन व्यास जी एक फूल की तरह होता है। तो सुंदर। और देखें जनक जी की सुंदर वाणी पर प्रभावित और भाई राजकुमार जी जो रामलीला कमेटी के आप सक्रिय सदस्य हैं, आपकी ओर से 20 मुद्राएं जनक जी की सुंदर अभिनय पर बहुत बहुत धन्यवाद। संत का जीवन एक फूल की तरह होता है। कैसे व्यास जी? फूल कोई खिला जब किसी डाल पर, फूल कोई खिला जब किसी डाल पर, तो फूल से रूप लेकर संवरना पड़ा।
पान करना पड़ा, मूंद करो आंख पिसो पान करना पड़ा। जो अमृत पीते हैं, जो अमृत पीते हैं उन्हें हम क्यों कहते हैं, लेकिन जो विष पीते हैं उन्हें हम क्यों नहीं, उन्हें तो महादेव कहते हैं। और महादेव के जीवन से, महादेव के जीवन से हमको एक सीख मिलती है कि थोड़ा थोड़ा जहर पीने का अभ्यास हमें भी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आजकल समाज में कूटनीति का और राजनीति का जहर फैल चुका है। तो किसी कवि ने लिखा, किसी कवि ने लिखा कि सांपों की मुकद्दर में वो जहर कहा, सांपों की मुकद्दर वो जहर कहा जो आजकल इंसान बातों में उगल रहा है। सांपों की मुकद्दर वो जहर कहा जो आजकल इंसान बातों में उगल रहा है। और वो सांप तो बैठा बैठा हंस रहा है, वो बेचारा सांप तो बैठा बैठा हंस रहा है और इंसान ही इंसान को डस रहा है। महाकाल के दिव्य आयुध हैं। आज मेरी बेटी जानकी के हित के लिए आज आपको संसार से विदा लेना है। प्रेमी सज्जनों, प्रेम से बोलिए श्री शंकर